Welcome to Maths Institute. This is the last video for class 8 of chapter 1st rational number, and in this video we are going to solve word problem related to rational number. Okay, in this series our first question is a drum full of rice weighs 40 whole 1/6 kg. If the empty drum weight 13 whole 3/4 kg, then we have to find the weight of rice in the drum. It means we have a ड्रम फुल ऑफ राइस. हमारे पास एक ड्रम है जिसमें राइस भरा हुआ है. क्या है? चावल इसमें भरा हुआ है. ठीक है, इसमें जब चावल भरा हुआ है इस केस में इसका वेट कितना आ रहा है? जब इसमें चावल भरा हुआ है तब इसका वेट है 40 होल 1/6 kg. ठीक है, और खाली ड्रम का इम्पटी ड्रम का वेट कितना है? इसमें चावल नहीं भरा है, इसका वेट कितना है? 13 होल 3/4 kg. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें चावल कितना था. तो ये क्या है? ये है चावल और ड्रम दोनों का एक साथ वजन इतना है वेट, और ये केवल खाली ड्रम का वेट इतना है. तो आप क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? राइस का वेट आ जाएगा ना. यही हमसे पूछ रहा है, यानी आपसे कह रहा है. फिर से समझिए आप, जैसे आप एक बाल्टी ले लीजिए, उस बाल्टी में पानी भर लीजिए, उसके बाद उसका वजन कर लीजिए पानी के साथ. ठीक है, और फिर खाली बाल्टी का वजन कर लीजिए. तो अब बताइए, खाली बाल्टी का वजन कम आएगा, पानी भरा होने का वजन अधिक आएगा. तो आप जब पानी के साथ जो वजन आएगा उसमें से खाली बाल्टी का वजन अगर माइनस करेंगे तो पानी का वजन आ जाएगा ना. वैसे ही इसमें करना है. ये पूरा ड्रम है, ड्रम में चावल भरा है, इस चावल के साथ ड्रम का वजन इतना है और खाली ड्रम का वजन इतना है. तो आपको क्या करना है? चावल का वजन बताना है. तो चावल के वजन निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे. अब चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें आप लिखेंगे जरूर, बिना वर्ड के ये नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मत सॉल्व कर दीजिएगा. क्या लिखेंगे? वेट ऑफ ड्रम फुल ऑफ राइस. राइस भरा है तब उस केस में कितना है? 40 होल 1/6 kg. इसको सिंपल कर लीजिए. 40 इंटू 6 इंटू 40 करेंगे, कितना आ जाएगा? 240 प्लस 1 241/6 kg. यानी हमने इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में बदल लिया. ठीक है ना, इसको इंटू कर लिया, फिर प्लस 1 ऐड कर दिया. इसके बाद अब लिखेंगे वेट ऑफ, इसका लिखेंगे वेट ऑफ इम्पटी ड्रम विच इज इक्वल टू 13 होल 3/4 kg. सिंप्लीफाई दिस. 13 इंटू 4, 13 4 जा 52 प्लस 3 55/4 kg. ठीक है, यानी ये जो है वेट, ये वेट हो गया चावल के साथ और ये वेट है बिना चावल के, नहीं इम्पटी. अब वेट निकालना है किसका? राइस का. वेट ऑफ राइस इज इक्वल टू 241/6 kg माइनस 55/4 kg. इसी को सॉल्व कर देना है. सॉल्व करते हैं हम लोग. एलसीएम लीजिए, कितना आएगा इन दोनों का? 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12. 6 से डिवाइड करेंगे इसको, 6 2 जा 2 बार में डिवाइड होगा. 2 से इंटू कर देंगे ऊपर 241 में, इंटू कर दीजिए. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे. 4 3 जा 3 बार में होगा, 3 से इसमें इंटू कर दीजिए. 3 5 जा 15, 1 करिए, 3 5 जा 15, 1 16. ये हो गया ना. माइनस कर लीजिए, इसको कितना आ जाएगा? 482 में से आपको क्या कर लेना है? 165 kg को माइनस कर लेना है. माइनस करिए. 12 में से 5 जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी हो जाएगा 317/12 kg. क्लियर है ना. अब इसको आप मिक्स में कर लीजिए, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. तो मिक्स में करने के लिए क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर देंगे इस तरीके से 12 से. कितनी बार में होगा? 12 2 जा 24, फिर कितना आएगा बचेगा यहाँ पे? 11 11 माइनस 4 करेंगे, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना. 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, इससे बोरो करेगा. 11 में से 4 गया 7, और 2 में से 2 गया 0, ये 7 यहाँ उतार लिए, 77 आ गया. अब 12 का टेबल ऐसा पड़ी, 77 आ जाए. कितनी बार में आएगा? उससे कम आ जाए. 6 जा 72, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. अब इसको लिख दीजिए. कैसे लिखते हैं? आगे क्वोशंट होता है, ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवाइजर. ये रूल होता है मिक्स में करने का. तो क्वोशंट कितना है? 26 है, ऊपर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है? 5 है, अपॉन डिवाइजर कितना है? 12 है. इतना kg. ये वेट हो गया आपका किसका? वेट ऑफ राइस, यानी उस ड्रम में इतना राइस था. समझ में आया? देख लीजिए इसको ध्यान से. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹12 होल 1/2 पर मीटर। पर मीटर मतलब 1 मीटर कॉस्ट किसका, 1 मीटर का कॉस्ट दिया गया है 12 होल 1/2। 1 मीटर कपड़ा इतने का मिलता है, 1 मीटर कितना, 1 मीटर, 1 मीटर कपड़ा इतने का मिलता है। तो पूछ रहा है इतने मीटर कितने का मिलेगा। यानी अगर आपको जब एक चीज़ का प्राइस दिया रहता है, जैसे एक टॉफ़ी 5 रुपए की, 2 टॉफ़ी 10 रुपए की, 3 टॉफ़ी 15 रुपए की, मल्टीप्लाई करते जाइए जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हमें 1 मीटर कपड़े का प्राइस दिया गया है इतना, हमें इतने मीटर का बताना है। क्या कर देंगे, बस सिंपली इंटू कर देंगे। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू ₹12 होल 1/2। इसको सिंपल कर लीजिए यहीं पे, 2 इंटू 12 करेंगे, 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2। ठीक है, ये हो गया 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट। इसके बाद किसका निकलना है, कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर क्लॉथ। जितने मीटर का क्लॉथ का पूछा है उसी में इंटू कर देंगे, किस में, इस रुपीज़ में, ₹25.2 इंटू 3 होल 2/5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 25.2 इंटू 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17/5। फिर कट करिए, 5 1 जा, 5 5 जा, ऊपर कितना आएगा 17 इंटू 5, 17 5 जा 85 अपॉन नीचे 2 तो रहेगा ही रहेगा। आइए आगे रुपीज़ लगा लीजिए, रुपीज़ चलता रहेगा ये ऐसा, यहाँ पर रुपीज़ लगा रहेगा। कितना है, ऊपर फिर बढ़ा गया, न्यूमरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर छोड़ा, इस छोटा है, इसको मिक्स में कर लीजिए। क्या करेंगे, 85 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 4 जा 8, कट जाएगा ये 5 यहाँ पे लिखेंगे आप, 2 2 जा 4, 1 आ गया। फिर ये क्वोशंट हो गया, हमने ऊपर बताया था ना क्या करेंगे, क्वोशंट आगे लिखते हैं यहाँ 42 होल 1/2। इतने रुपए लगेंगे, अगर आप इतने मीटर कपड़े खरीदते हैं तो आपको इतना रुपए देना पड़ेगा। समझ में आया। फिर तो सुन लीजिए, जब आपको किसी भी एक आर्टिकल का प्राइस दिया हो और आपसे ज़्यादा का पूछे, एक का दिया हो और ज़्यादा का पूछे, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे बोल दिया जाए एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 25 पेंसिल कितने की होगी, तो एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 25 पेंसिल कितने की होगी, 25 से इंटू कर दीजिए 5 में, हो जाएगा कितना, 125 रुपीज़। ठीक है, ऐसे यहाँ दिया गया था 1 मीटर कपड़ा इतने का है, 1 मीटर तो इतने मीटर कितने का है, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर्स 8 होल 1/2 मीटर। क्या बताना है, एरिया बताना है किसका, स्क्वायर प्लॉट का, जिसकी साइड, ईच साइड कितनी है, 8 होल 1/2 मीटर। अब आप रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं ताकि आप उसका अप्लीकेशन अच्छे से कर पाएँ। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्या फार्मूला होता है, अगर आप स्क्वायर जानते हैं, स्क्वायर किसको कहते हैं, ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी चारों साइडें क्या हो, इक्वल लेंथ की हो, ये और ये इक्वल लेंथ की हो, क्लोज्ड फिगर हो और लाइन सेगमेंट्स बनी हो, लाइन सेगमेंट्स बना है और चारों साइड इक्वल भी है। ठीक है ना, और यहाँ का एंगल भी 90 होना चाहिए ऐसा। ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है इसका, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ये फार्मूला है एरिया का, किसके एरिया का फार्मूला, स्क्वायर की एरिया का फार्मूला है। तो हमें वही निकालना है, स्क्वायर की एरिया निकालना है। और साइड कितनी दी गई है, ये दिया गया ईच साइड, मतलब इसकी सब साइड बराबर है, तो सब साइड यानी यही ईच साइड हो गया, इतना है। इसी को लिख लेंगे, क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया, 8 होल 1/2 मीटर। सिंपल कर लीजिए, 2 8 जा 16 प्लस 1 17/2 मीटर का हम लिख दिए मीटर। ये एक साइड है, इतना एक साइड कितनी है, 17/2 मीटर। अब एरिया लगाना है तो फार्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। ये लिखा ना यहाँ, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर, ऐसा भी लिखा मिलता है फार्मूला एरिया का। साइड इंटू साइड यानी 17/2 इंटू 17/2। अब बताइए, ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी होगा।
17 17 जा कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। अब नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं इसलिए हमने काटा नहीं। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे नहीं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और मीटर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। फिर ऊपर बड़ा आ गया, इसको फिर मिक्स में आप कर सकते हैं, कर लीजिए। 289 को डिवाइड कर लीजिए 4 से, कितनी बार में आएगा 7 जा 28, कट जाएगा। फिर ये 9 यहाँ का, फिर 2 जा 8 आएगा, 8 यहाँ 1, फिर ये जो कोसेंट होता है वो आगे लिखेंगे 72, फिर ऐसे लाइन यानी कि डिवाइड का, फिर ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवाइज़र, ये इतना मीटर स्क्वायर। इसी को आप स्क्वायर मीटर भी लिखते हैं, SQ फिर मीटर लिखा मिलेगा। ये यूनिट को ऐसा भी लिख सकते हैं, मीन 72 होल 1/4 मीटर स्क्वायर, या 72 होल 1/4 स्क्वायर मीटर। SQ मीटर मीन स्क्वायर मीटर, ये यूनिट है। जब भी आपसे एरिया वगैरह पूछेगी तो आप यूनिट ज़रूर लिखेंगे। तो इसमें हम सीखे क्या, इसमें हम सीखे रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। बस इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आ गया तो हम वर्ड्स में लिख लिख करके कर रहे हैं वही रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई वगैरह ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर्स इन एन आवर। कितना दूर जाता है, एक एरोप्लेन है 1020 किलोमीटर एक घंटे में जाता है, एक घंटे में, ध्यान सुनिएगा, 1 आवर, एन आवर में एक घंटे में। पूछ रहा है कितनी दूर जाएगा ये, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 होल 1/6 आवर। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, जब भी आपको एक चीज़ की वैल्यू दी गई हो और ज़्यादा का पूछे हो तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। कि एक घंटे में इतना दूर जाओगे तो 2 घंटे में कितना, 2 से मल्टीप्लाई, 3 घंटे में कितना, 3 से मल्टीप्लाई, 4 घंटे में कितना, 4 से मल्टीप्लाई, जितने घंटे में पूछा होगा उतने से मल्टीप्लाई। तो ये लगाना है फॉर्मूला। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन इन 1 आवर, इन 1 आवर, 1h मीन्स 1 आवर, एक घंटे में कितना दूर जा रहा है 1020 किलोमीटर एक घंटे में। फिर सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन इन कितने आवर, 4 होल 1/6 आवर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1020 इंटू 4 होल 1/6, और ये किलोमीटर तो चलेगा ही, इंटू कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1020 इंटू 6 4 जा 24 125/6 किलोमीटर। ये किलोमीटर यूनिट पीछे लिखा है, हमने इसका इंटू किया है। कट कर दीजिए, इससे कटेगा ये ना, कितनी बार में कटेगा बताइए ज़रा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कट रहा होगा, किससे काटेंगे, 6 से काट दें, देखिए 6 1 जा कट जाएगा, ये 6 1 जा काटेंगे, 4 बचेगा, 4 और 2 42 हो जाएगा, 6 7 जा, फिर 0 जा, यानी 170 इंटू 25, 170 इंटू 25। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 170 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 में, कितना आ जाएगा, 0 5 जा 0, 5 7 जा 35 का 5, 3 कैरी, फिर 5 1 जा 5 3 8, सही है। उसके बाद 2 से 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 3, इसको ऐड कर लीजिए, 0 5 8 4 12 और 1 कैरी 3 1 4, कितना आ जाएगा 4250 किलोमीटर। समझ में आया। यानी अगर एक घंटे में इतनी दूर जाएगा तो इतने घंटे में कितना जाएगा, तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। एक घंटे में जितना जाएगा, अगर 2 घंटा होता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 घंटा होता 4 से मल्टीप्लाई, इतना घंटा है तो जितना घंटा है उसी से मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दिए, इतने किलोमीटर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना वर्ड प्रॉब्लम कैसे लग रहा है। आप कर रहे हैं वही मल्टीप्लाई डिवाइड, सब यही कॉन्सेप्ट हो रहा है। इसमें बस क्वेश्चंस वर्ड में दिए गए तो इसलिए हमने बता दिया इसको। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है, रीता हैड ₹300, सी स्पेंट 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक एंड 1/4 ऑफ रिमेनिंग ऑन स्टेशनरी आइटम्स, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। इसका मतलब क्या है, रीता के पास 300 रुपये है, रीता के पास 300 रुपये है, उस 300 रुपये में से 1/3, इस 300 का 1/3, ठीक है ना, 1/3 ऑफ हर मनी, यानी इस 300 रुपये का 1/3 नोटबुक खरीदने में खर्च करती है, और जो पैसे बचते हैं उसके बाद, जो रिमाइंडर जो बचता है उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं उसमें से 1/4 क्या करती है, स्टेशनरी पे खर्च करती है। फिर उस स्टेशनरी खरीदने के बाद भी कितना पैसा उसके पास बच जाता है ये बताना है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। क्या लिखेंगे, रीता हैड मनी,
वर्ड प्रॉब्लम में आप क्वेश्चन में वर्ड ये जरूर लिखिएगा सोल्यूशन में, ₹300। फिर यहाँ लिखिएगा स्पेंड ऑन नोटबुक, नोटबुक खरीदने पे कितना खर्च करती है, ये हो जाएगा 1/3 ऑफ 300। 1/3 ऑफ 300 को लिखेंगे इस तरीके से, ऑफ कटा के मल्टीप्लाई, कट कर दीजिए, 100 हो गया। कितना हो गया, 100। ठीक है, ये 300 क्या रुपीज़ में है, रुपीज़ में लगा लीजिए, ये रुपीज़ हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ₹100। ठीक है ना, 100 × 1 करेंगे तो ₹100 आ गया, यानी 100 रुपये उसने नोटबुक खरीदने में खर्च कर दिया। अब बात आती है कि जो पैसा बचेगा, यहाँ लिखा है ना रिमाइंडर, जो बचेगा उसमें से 1/4 वो स्टेशनरी आइटम खरीदेगी। तो बचा कितना, पहले ये निकालेंगे, गलती मत करिएगा। क्या लिखेंगे, रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग मनी कितना पैसा बचेगा, 300 रुपये था उसके पास, 100 रुपये उसने खर्च कर दिया है, तो कितना बचेगा, 200 रुपये बचेगा ना। 300 था, 100 रुपये खरीद लिया नोटबुक, तो 200 रुपये बचा। अब इस 200 रुपये का 1/4 निकालेंगे, यानी लिखेंगे आप स्पेंड ऑन, स्पेंड ऑन किस पे, क्या खरीद रही है, स्पेंड ऑन स्टेशनरी शॉप या स्टेशनरी आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स जो खरीदेगी उस पर कितना वो खर्च कर रही है। इस 200 का 1/4, तो इसको कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 50 रुपीज़, यानी 50 रुपये का उसने क्या खरीद लिया अब, स्टेशनरी का आइटम, यानी पेन पेंसिल ये सब चीज़ें। अब बताइए, इतने का उसने पेन पेंसिल खरीद लिया स्टेशनरी का आइटम, और इतने का उसने नोटबुक खरीद लिया, ये लिखा है ना नोटबुक, नोटबुक 100 रुपये की हो गई और स्टेशनरी का आइटम 50 रुपये का हो गया। तो कुल कितना खर्च हो गया, 100 और ये 50, 150 रुपये तो खर्च हो गया। यानी यहाँ आप लिखेंगे टोटल स्पेंड मनी, टोटल स्पेंड मनी कितना पैसा खर्च हो गया, ₹100 प्लस ₹50, टोटल कितना हो जाएगा, ₹150, यानी 150 रुपये तो खर्च हो गया, और टोटल पैसा उसके पास था कितना, 300 रुपये। तो बचा कितना, ये 300 था और 150 खर्च हो गया, तो कितना बचेगा, 150 बचेगा। लिखेंगे कैसे, मनी लेफ्ट विथ हर, क्या लिखेंगे, मनी लेफ्ट विथ हर, यानी उसके पास कितने पैसे बच गए, ₹300 माइनस ₹150, ये हो जाएगा ₹150 बचेगा, यानी ये इस लास्ट में फाइनल आंसर हुआ, यानी उसके पास 150 रुपये भी बचे रहेंगे। समझ में आया, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या है, इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड इट्स 2/7 बाई 44। इस क्वेश्चन की मीनिंग आप निकालिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, और नंबर मीन्स कोई एक नंबर है, उस नंबर का, ऑफ मान होता है का, उस नंबर का 3/5 जो है पार्ट वो एक्सीड यानी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इस नंबर के यानी इट्स यानी इसी नंबर के 2/7 से कितना ज़्यादा है, बाई 44। यानी इसका मतलब लिखेंगे आप लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, जो नंबर निकालना है उसको एक्स लिख दिए। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यानी 3/5 जो है एक्सीड है किससे, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 3/5 ऑफ अ नंबर मीन्स इस तरीके से, 3/5 ऑफ अ नंबर मीन्स इंटरप्लाई क्या हो गया, मल्टीप्लाई एक्स, फिर माइनस 2/7 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 44। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, एक्सीड माने ज़्यादा होता है, यहाँ माइनस करिए, या आप इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं 3x/5 इज इक्वल टू 2/7x प्लस 44। फिर अगली लाइन में इसको इधर लाएंगे, फिर भी यही आएगा। समझ में आया ना, इसकी मीनिंग समझ लीजिए। कोई एक नंबर है, इस नंबर का 3/5 पार्ट, यहाँ लिखा है इस नंबर का 3/5 पार्ट इस नंबर के 2/7 पार्ट से 44 ज़्यादा है। इस इक्वेशन को समझ पाए आप, या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए। 7 और 5 का एलसीएम 35 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करिए, 5 7 जा, 7 बार में 7 3 जा 21x, 7 से करेंगे 7 5 जा, 5 2 जा 10x इक्वल टू 44। 21 में से 10 माइनस होगा 11x/35 इक्वल टू 44। इसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है हमको, x इक्वल टू 44 इंटू 35/11, ये इस साइड ऊपर, ये 11 नीचे, 11 1 जा 11 4 जा, कितना आ गया
आंसर आ गया आपका 4 इंटू 35 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 35 4 जा करेंगे 140 आ जाएगा। यानी हमारा नंबर क्या है 140। हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो हम माने थे हमारा नंबर क्या है वो 140 है। समझ में आया ना? लिख देंगे सो आवर रिक्वायर्ड नंबर विल बी our required number will be 140। रिक्वायर्ड या नंबर लिख लीजिए, नंबर विल बी 140, ये नंबर है विल बी 140। समझ में आया? उम्मीद है आपको ये वर्ड प्रॉब्लम वाली सीरीज समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम्स लगाए सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी का हो या RS अग्रवाल का हो। वर्ड प्रॉब्लम में कोई अलग से मेथड नहीं बताया जाएगा। आपने जो पिछले वीडियोस में सीखा था मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब उसी पे लगे हैं। समझ में आया? चलिए आप पिछले लेक्चर्स को सारे देख लीजिएगा। अब तक हमारे 8 या 9 वीडियोस जो भी हो गए हैं, 10 वीडियोस, इन सारे वीडियोस को सीरीज़ से देखेंगे तो आपका रेशनल नंबर पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो एंड होती है यहीं पे और पहला चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। और अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट करें।